नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं SDA मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं घातांक एवं करड़ी। दोस्तों इसमें हम तीनवा कंप्लीट कर चुके हैं और तीनवा के अंदर हमने 39 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 40। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 40। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है। और क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दिया है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर है 0.01 प्लस स्क्वायर रूट 0.81 प्लस स्क्वायर रूट 1.21 प्लस स्क्वायर रूट 0.0009। यही क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है? का योग है। तो देखना इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले चैप्टर में। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे भाई? देखना, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो और पॉइंट वाली क्या हो हमारी संख्या हो, तो हम जो पेयर बनाते हैं वो किधर से? लेफ्ट साइड से बनाते हैं और दो अंकों का पेयर बनाते हैं। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा कंप्लीट पेयर। एक ये बन गया। इधर देखेंगे आप, देखना ये पॉइंट है और बीच में, और पॉइंट से पहले कितना 1 और पॉइंट के बाद कितना है 2 1। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो पेयर बनाएंगे वो तो बनाएंगे हम इधर से। ठीक है, और पॉइंट के जो पहले वो पेयर बनाएंगे इधर से। आया समझ भाई? यहाँ देखेंगे कितना 0.0009 है। इसी तरीके से देखेंगे एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? थोड़ी देर की ये मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। परेशान नहीं होना। प्लस इसी तरीके से यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, क्या बन जाएगा? 81 बन जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 होगा। प्लस अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ भी पॉइंट भूल जाइए, कितना हो जाएगा? 121। और 121 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या? 11 होगा। प्लस इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, क्या बचेगा? सिर्फ 9 बचेगा। भाई अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहता भाई। क्या बचेगा? सिर्फ 9 हो जाएगा। और 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ना हो। लेकिन आप देख रहे हैं हर जगह क्या भाई? पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट तो आना है भाई। कैसे पॉइंट आएगा? आप देखना, आपको देखना पॉइंट के बाद जो हमारे पेयर हैं कितने बनना है। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक पेयर बनना है, यानी कि एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। अंक कितना? 1 है, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देख लिए पॉइंट के बाद कितने पेयर भाई? एक पेयर है, यानी कि एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। यहाँ आप देखना पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं? आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितना? एक पेयर है, यानी कि एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। और अंक किधर से गिनते हैं हम? राइट साइड से। तो आप देखें एक, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद आप पेयर देख रहे हैं कितने भाई? एक पेयर ये और एक पेयर के, 2 पेयर हैं, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ तो एक ही अंक है भाई, 2 अंक तो है नहीं। तो क्या करेंगे? जितने भी अंक कम हैं उतना हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे इसके पहले। ठीक है, तो 3 से पहले हमने एक 0 लगा दी। क्यों? क्योंकि 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एक अंक यहाँ कम पड़ रहा था। अब देख 1 2 यानी कि 0.03 ये इसका क्या निकला है भाई? स्क्वायर रूट निकला है। अब क्या करना है? ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे भाई? 0.1, ठीक है, और 0.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये कितना? 1.1, तो 1.1, ये क्या? 0.03। ठीक है, जब ऐड करें या माइनस करें पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आता है? पॉइंट आता है। आप देखेंगे ये क्या है? 3, 1 और 9 10, 10 और 1 कितना? 11, एक बचेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2.13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ था? कुछ भी नहीं था, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 41 41वां, और ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है आपके। ठीक है, ये देखें 41 दिया है स्क्वायर रूट 32 माइनस स्क्वायर रूट 128 प्लस क्या दिया है? 50। ठीक है, का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों का मान है। कैसे करेंगे भाई? हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? 32 का। तो देखो आपको अलग अलग
हर किसी का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। देखो भाई इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लेकिन हमारा क्या 32। तो क्या करना है आपको, इन सभी के क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अलग अलग जो स्क्वायर रूट निकालेंगे और पॉइंट हम लाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं, आप पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे? तो देखना 32 को जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड जब करेंगे तो देखना कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, कितना 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1। इस 32 को जो फैक्टर हुए कितने हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर चलो लिख ही देता हूँ। कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है, लिख दो भाई इस तरीके से 5 बार, माइनस इसी तरीके से आपको 128 के करने हैं जिस तरीके से आपने ये किया। तो इसी तरीके देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना 128। इससे 128 फैक्टरी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई आपका 50 है, माइनस था ये प्लस, ये स्क्वायर रूट पूरे पे होगा। इसी तरीके से आप करेंगे 50 का जब देखेंगे क्या आएगा 5 × 5 × 2। अब क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट है तो आपको 2 का पेयर बनाना है। आप देखेंगे ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। जो पेयर बन गया उसे हम स्क्वायर रूट से बाहर कर लेंगे। कितने पेयर है, 2 पेयर हैं, यानी कि एक 2a और एक 2a, यानी कितना हो जाएगा 2 × 2 भाई 2, एक तो ये निकल आएगा और इस पेयर का एक ये कितना हो जाएगा 4, और अंदर जो बचा बिना पेयर का वो कितना बचा 2, यानी कि इस 32 को लिख सकते हैं 4√2 माइनस। इसी तरीके से हम 2 के पेयर बनाने। 2 क्यों बना रहा है भाई, स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट होता तो हम 3 के पेयर बनाते, ठीक है। एक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। कितने पेयर है भाई, 1 2 3 पेयर है, तो 2 का 3 बार जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंदर क्या बचेगा भाई 2 बचेगा जो बिना पेयर का बचा। इसी तरीके से प्लस आप देख रहे हैं एक ये पेयर बन जाएगा 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा भाई, और अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। बस सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तीनों जगह √2 है, तो √2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, -8 और प्लस ये 5, 5 प्लस का है 4 प्लस का 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, यानी कि √2 और इधर क्या बचा 1, तो √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा भाई √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमें जो पॉइंट में निकालना है इसका, कोई बात नहीं, सॉरी ये क्यों मिटा दिया, 5 × 5 × 2, ये तो है ये। क्या निकालना है हमें, इस √2 का वर्गमूल निकालना है। तो देखना, वैसे हालांकि आप सबको पता होगा √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ये होती है, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पर कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। तो देखना क्या 2 है, हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 1, 2 में से 1 माइनस करें कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ कितना है 1 है, इसका डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब भाई 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद हमें क्या उतारना होता है 0 उतारना होता है, किसमें भाग में। लेकिन यहाँ पर आप 0 उतारेंगे तो एक पेयर उतारेंगे पूरा 2 अंकों का, यानी कि 0 0, 2 0 बढ़ाने होंगे, हमेशा पेयर में उतारेंगे, सिंगल 0 नहीं उतारेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, और 24 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 96। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो 23 गुणा 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो 100 से ऊपर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.4, और कितना हो 96, ठीक है। 10 में 6 जाएगा 4, और 9 में 9 जाएगा, सॉरी 4 ही बचेगा। अब क्या करेंगे, या तो आप इसका डबल कर दीजिए 28, या फिर इस 24 और 4 को ऐड कर दिए 28। बात है कि भाई चाहे तो इसका डबल कर दो, या फिर इसे जो है दोनों को जोड़ दो 24 और 4, ठीक है। अब आप देखेंगे दोबारा से पॉइंट लगा ही चुके हैं, तो हम दोबारा से फिर जो है 0 का एक पेयर दोबारा से उतार लेंगे। आप देखें एक बार जाएगा, यहाँ भी एक, यानी कि 281। इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। आप देखेंगे क्या आएगा 1.414, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा भाई 1.414, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा भाई, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कौन सा
42। क्या बोला इसने, 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। हो सकता है आप स्क्वायर रूट देख के घबरा रहे हो, करड़ी लगी हुई है, घबराना नहीं, देखना अभी आपको समझ आएगा। क्या दिया इसने, 3√7 माइनस 4√5, ठीक है, से, यही तो लिखा है, से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। इससे ये कितना अधिक है, यही है ना, और 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। अब देखना यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन एक चीज़ और लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखना, जैसे मैं लिख दूँ इसकी जगह तो मैं लिख दिया 2 से, और इसकी जगह लिख दिया मैंने 10। 2 से 10 कितना अधिक है, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। भाई देखो, मैंने इन नंबरों की जगह ये नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत समझाने के लिए, अभी ये भी समझ आएगा। मैंने लिखा भाई यही तो चीज़ थी, इसको मैंने बदल लिख दिया 2 से 10 कितना अधिक है। आप आसानी से बता दें कैसे भाई, आप दिख रहा 8 ज़्यादा है, लेकिन आपने 8 जो निकाला कहाँ से निकाला, आपने यही तो किया भाई 10 माइनस 2, तभी तो आपने 8 निकाला। तो भाई से यहाँ भी तो यही करना है आपको, इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए। जिस तरीके से आपने 10 में से 2 माइनस किया, इसी तरीके से इसमें से माइनस कर दो 5√7 माइनस 2√5 माइनस, किसे माइनस करना है, इसको करना है, क्योंकि यहाँ 2 तो माइनस किया था, इसे माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे, जब माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 2 संख्याएँ, तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ जल्दबाजी में, 3√7 माइनस 4√5। ध्यान रखना है, जब भी माइनस करें और 2 संख्याएँ हैं तो आप क्या करें, उसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ठीक है। 5√7 माइनस 2√5, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले जो है, 3√7 और ये माइनस का ये बन जाएगा प्लस का, कितना 4√5। अब आप देखेंगे ये √7 है और ये भी √7 है, और ये क्या 5 और ये कितना 3, 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2√7। ये कब कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस या माइनस, जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे 4√5 प्लस का है और 2√5 किसका माइनस का है, तो आप देखेंगे 4 प्लस का और 2 किसका माइनस का, तो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। यहाँ √5, यहाँ भी √5 है, यानी कि 4 में से सीधा 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2√5। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा भाई, तो ब्रैकेट में बचेगा √7 प्लस यहाँ क्या बचेगा √5। आया समझ भाई 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, तो 2 तो आ गया बाहर, यहाँ क्या बचेगा √7 प्लस √5, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था, कुछ भी नहीं था। कौन सा आंसर भाई इसका, आप देखेंगे क्या है इसका, 2 प्लस √7 प्लस √5, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को। तो अगर आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। कहाँ से देख लेंगे, या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कैसे, ये दे रखा है स्क्वायर रूट 324 प्लस क्यूब रूट 1728, यही है भाई, बढ़ाओ क्वेश्चन में। आप देखेंगे इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 80 निकलेगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और आप देखेंगे 1728 इसका क्यूब रूट निकलेगा कितना 12, बस यही है। 18 12 कितना हो जाएगा 30। आप कह रहे हैं आप बताइए तो कैसे निकलेगा, तो देखो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो बना रखा, तो आप उसे देख लीजिए, आपको जो समझ आ जाएगा। और आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कैसे बेसिक क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। √2 बराबर दिया 1.414 दिया है, तब हमें निकालना है √8 प्लस 2 रूट कितना है 32 माइनस 3, और स्क्वायर रूट है हमारा 128 प्लस 4√50, यही है भाई। इसका हमें मान निकालना है। तो अब क्या करें भाई, हमें ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू का यूज करके और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो ऐसा तो करेंगे नहीं, 50 का अलग वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे भाई, 8 है, 8 का वर्गमूल तो पूरा पूरा आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं करना है, क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और आप जब देखेंगे 8 की जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 8 का फैक्टर है, 2 से कटेगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, फिर 2 से डिवाइड है कितना बार भाई, स्क्वायर रूट ही तो है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनाते हैं। आप देखें एक पेयर आपका ये बन जाएगा, जो पेयर बन जाएगा ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, और जो बचा सिंगल उसे हम स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे, यानी इस 8 को लिख सकते हैं 2√2 प्लस। इसी तरीके से 2 स्क्वायर रूट कितना 32 है। जब आप 32 को जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 तो हमारा है ये, चलो कर देता हूँ कोई बात नहीं, 32 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है, और 2 से करेंगे 8, फिर 2 से देखेंगे कितना 4, फिर 2 से देखेंगे 2, फिर 2 से देखेंगे कितना 1, पेयर बनाएंगे। आप देखेंगे एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो कितना बाहर आएगा भाई, एक पेयर ये और एक ये, इस पेयर का 2 और एक ये, 2 × 2 कितना 4 बाहर आ जाएगा, और 2 पहले से बाहर है तो 2 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 8। समझ आया कि नहीं? अगर समझ नहीं आया तो परेशान नहीं होना। देखो 2 पहले से बाहर है भाई, हमने यहाँ पर 32 का फैक्टर करें और स्क्वायर रूट है तो 2 के हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर, जो भी पेयर बनेंगे उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 2 पहले से बाहर है, 2 इसका बाहर आ गया, 2 इसका कितना आ गया 4 बाहर आ गया, 2 पहले से था तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, और अंदर क्या बचेगा, क्या बचा बिना पेयर वाला 2 बचा, ये बचा है। इसी तरीके से आप इस 128 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 3 तो यह ही है, और इसमें से 8 बाहर निकल के आएगा। 128 के जब फैक्टर करेंगे तो 8 बाहर निकल के आएगा, और अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, प्लस ये 4 है। इसी तरीके से 50 है, 50 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो 5 बाहर आएगा, ठीक है, और अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ आया भाई? दुकान में हर किसी का अलग अलग फैक्टर नहीं करो, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है, देखो इसे फैक्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखना कैसे। आपको यहाँ फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको ये जो ऐसे 50 है, इस 50 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फैक्टर करने, उसमें एक नंबर आपका कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कैसे? यानी कि उसका हम वर्गमूल निकाल सकें। जैसे 50 है, 50 के फैक्टर करें ऐसे 25 × 2, इसे लिख लीजिए, तो आप देखेंगे 25 का तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा, फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से 128 है तो आप इसे लिख दें 64 × 2, 64 × 2, 64 आपका कैसा पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 64 का जो वर्गमूल आया वो कितना 8 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपको जो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से नंबर पता होने चाहिए, फैक्टर मालूम होने चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दूसरा तरीका वही है कि मैंने आपको जो फैक्टर करना बता ही दिया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या है देखना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 × 8 कितना हो जाएगा 24, चलो लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। 2√2 प्लस 8√2 माइनस 3 × 8 कितना 24√2 प्लस 4 × 5 कितना 20√2। आप देखेंगे यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 2 + 8 - 24 + 20, ठीक है भाई। √2 हर जगह से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 + 8 - 24 + 20, प्लस के भाई ऐड कर दीजिए। 20 और 8 कितना 28 और 2 कितना 30, और 30 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30 में से 24 करेंगे 6 और 2 ये बचेगा भाई 6√2। भाई यहाँ क्या बचा 6 बचा, और 2 √2 कॉमन है तो क्या करेंगे 6√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको √2 की वैल्यू पुट करनी है भाई, क्योंकि दे रखी है कितनी है 1.44। देखने यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, सही है ना। 20 और 8 28 और 2 30 और 30 में 24 जाएगा 6, ठीक है। कर दीजिए भाई 6 × √2 की वैल्यू कितनी है 1.414। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 6 कम 6 और 2 8, 6 चौके 24 और 6 कम 6 और 2 8, 8.484, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 45वां, जो कि वो भी आपका आसान क्वेश्चन है। और कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यही तरीका है, आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना।
और अगर आप फैक्टर कर सकते हैं तो आप आसानी से सॉल्व इसे कर सकते हैं। क्या दे रखा है, √8 माइनस √4 माइनस √2, हमें इसका क्या निकालना है, मान बताइए। तो बताइए इस √2 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी √8 को क्या ले सकते हैं, 2√2। भाई इसका रूट है किस पे, 8 पे, तो क्या करेंगे 2√2 फैक्टर करके, माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा भाई। ठीक है, आप देखेंगे √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो √2 यहाँ ले लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। भाई √2 यहाँ भी है कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1, और 2 में से 1 जाए कितना 1, और -2 हमारा ये है, ये -2। आप देखेंगे √2, ठीक है भाई, यहाँ क्या बचा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या रहेगा, ये रहेगा -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, √2 स्क्वायर रूट 2 -2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में आपको एक करेक्शन करना होगा, थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है। मिस्टेक क्या देखना, मैं लिख देता हूँ। जैसे इसने दिया 2 और क्यूब रूट दिया हमारा 32, सॉरी 2 है और फिर एक क्यूब रूट है और 32। ठीक है, -3 और फिर है हमारा क्यूब रूट, और इसमें दिया हमारा 4 प्लस फिर क्यूब रूट है और कितना 500। ये किसके बराबर है। अब देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए इसमें कौन से के, स्क्वायर रूट वाले थे, लेकिन अब कैसे क्यूब रूट वाले। आप देख रहे हैं ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है। ठीक है, कैसे करेंगे, फैक्टर आपको करने होंगे। तो देखना 32 के जब आप फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2 से कितना 16, ठीक है, 2 से कितना 8, फिर 2 से देखेंगे कितना, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 2, फिर 2 से 8 और 2 से 4 और फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 और फिर 2 से कितना 1। देखो अभी हम क्या बना रहे थे, 2 के पेयर, कब जब स्क्वायर रूट था। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो आपको 3 के पेयर बनाने होंगे। आपको ध्यान रखना है कि कड़ी में यहाँ पर कितना लिखा हुआ 3 है तो 3 के पेयर बनाएंगे, 4 लिखा होगा तो 4 के पेयर बनाएंगे, अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो 5 के पेयर, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो कितने के 2 के पेयर। ठीक है, तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा। अब देखना आप ये 2 का बच रहा है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, जो पेयर बनना है उससे हम बाहर निकाल लेंगे। तो बताना 2 तो पहले से बाहर था, इनटू ये पेयर आपका बाहर निकल आएगा 2। अब बताना इस क्यूब रूट के अंदर क्या बचा, जो बचा उसे अंदर लिख दीजिए। सिर्फ 3 का पेयर बाहर आएगा, जो भी बचेगा अंदर। 2 × 2 कितना 4 बचा, 4 माइनस, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं भाई, 3 और क्यूब रूट कितना 4 ही है ना, ये कुछ और है क्या, 4 है। ठीक है, प्लस अब आपको करना है इस 500 का फैक्टर, और जब आप 500 के फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 500 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 20, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1। कितने के पेयर बनाए, 3 क्यों, आप देख रहे हैं क्या क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनाएंगे। जो पेयर बन जाएगा उसे बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसे अंदर छोड़ देंगे। क्या बचेगा, ये बचेगा 2 × 2 यानी कि 4। भाई 2 का पेयर है, 2 का पेयर नहीं लेंगे, 3 का पेयर लेंगे सिर्फ। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं ये कितना बन गया, 2 का 2 4 और क्यूब रूट कितना 4 -3 और क्यूब रूट 4 प्लस 5 और सॉरी यहाँ पर क्यूब रूट भी आपका ना 5 और क्यूब रूट कितना 4। आप देख रहे हैं यहाँ भी क्यूब रूट 4 है, यहाँ भी क्यूब रूट 4, यहाँ भी क्यूब रूट 4, तो क्यूब रूट 4 क्या ले लें हम, कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा भाई, 4 प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 5, 5 और 4 कितना 9 और 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6 बचेगा, कितना बचा 6, और आपका ये जो कॉमन लिया क्या बचा क्यूब रूट 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 6 क्यूब रूट 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 47, जो कि ये भी आसान क्वेश्चन है। और 47 आप क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया भाई, स्क्वायर रूट और इसमें दिया है 0.49 अपॉन 0.25, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 0.81 अपॉन 0.36। यही है भाई, ये किसके बराबर है। कैसे करेंगे भाई इसे, देखना सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा, तो देखना
पॉइंट के बाद आपको अंक देखने, डिजिट देखने के बराबर हैं। आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, यहाँ भी देख रहे हैं 2 अंक है। अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान है तो आप पॉइंट से पॉइंट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे कैसे समान है, पॉइंट से पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप देखिए क्या बनेगा, 49 बन गया। 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस इस 81 का क्या आएगा, 9, और इस 36 का क्या आएगा, 6। बस हो गया भाई, कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक चीज़ देखना, कैंसिल हो सकता है ना, ये कौन सा, ये 3 से 3 और 3 से कितना है, 2, यानी ये बन गया 7/5 प्लस 3/2। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई, आप देखेंगे 5। अच्छा, एक तरीका और भी है, हालांकि इसका एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, वरना आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका आपस में कर दो। 7 का 2 में करेंगे 14 बन जाएगा, प्लस 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में कर दो, इसे नीचे लिख दो। आप है तरीका यही एलसीएम वाले है, लेकिन आप बिना दिमाग लगाए इस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का आपस में, बस हो जाएगा। 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 10। जब आप 10 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, पॉइंट में नहीं आ रहा ना इसका आंसर, अच्छा भाग देना पड़ेगा हमें ना। तो इसको देखना, ये हमारा 29 अपॉन कितना हो गया भाई, 10 हो गया, 10। आप 10 का डिवाइड दे दीजिए, 29 कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। कितना बचेगा, शेषफल 9 बचेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए भाई। अब तो 10 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो 9 में जो भाग लगाना है किसका लगाना है, 10 का लगाना है, यानी हो जाएगा 2 सही 9/10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी ना, आपका टाइप तो कंप्लीट हो गया ये वाला। अगला टाइप है आपका कड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर होगा आपका कौन सा, 48। तो देखिए 48 कैसे करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग। कितना है, 24 प्लस स्क्वायर रूट है हमारा 216 अपॉन, आप देखेंगे स्क्वायर रूट है 96। ये है क्या करेंगे भाई, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर देखेंगे आप 24 है, जब 24 की जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 200 हो जाएगा 12, और 200 हो जाएगा 6, और 200 हो जाएगा ये 3, और फिर 3 से हो जाएगा 1। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है, पेयर बनाएंगे, 2 अंकों, एक पेयर ये बन जाएगा। जो पेयर बन जाएगा उससे निकाल देंगे बाहर, और जो पेयर नहीं बनेगा भाई 2 और 3 है, देखो सेम पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है 3 है, पेयर तो ये बन जाएगा, लेकिन सेम तो नहीं है भाई, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ऐसे नहीं बनना चाहिए ना, सेम होने चाहिए तभी बनाएंगे। अगर नहीं बनना तो इसे हम अंदर ही छोड़ देंगे, ऐसा ही किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। आप देखेंगे 2 × 3 कितना, 6, यानी कि अंदर जो बचेगा √6 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा 216 का, और 216 का जब आप करेंगे, 216 थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, 2 से करेंगे 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 27 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। 2 का पेयर बनेगा, एक पेयर बन गया, देखो ये बनेगा नहीं, ये पेयर बन जाएगा। जो पेयर बन गया उसे बाहर निकाल लीजिए, 2 × 3 कितना, 6 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक 2 ये बचा और एक 3 बचा, यानी कि 6 अंदर बचेगा अपॉन। इसी तरीके से आप 96 के जब पेयर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये 4√6। अब आप इसे कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस 96 से पेयर करेंगे कितना, 4√6। बस आप इसे जो सॉल्व कर लीजिए, मिटा सकता हूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। क्या करेंगे भाई, आप देखेंगे यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, यानी डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और रूट कितना, 6 अपॉन ये कितना, 4√6। आप देखेंगे √6 से √6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ भी प्लस हो, तब कैंसिल नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 × √6 और 4 × √6, तो आप एक कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और 8/4, और 8 में भी आप 4 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा भाई, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 49, और क्वेश्चन नंबर 49 दिया है स्क्वायर रूट 625। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे बताने लायक तो नहीं है, पर फटाफट से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट 625 अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन स्क्वायर रूट 25 इंटू 11 अपॉन स्क्वायर रूट 196।
आप देख रहे हैं तीनों के तीनों कैसे मल्टीप्लाई में, 11 से तो 11 कैंसिल हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। इस 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 आएगा। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इंटू इस 14 और इस 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा, इंटू यहाँ क्या बचा, ऊपर 1 बचा तो 1 लिख देंगे भाई, 11 तो कैंसिल हो गया। और इस 196 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 14 आएगा। आप देखेंगे 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा। बताओ कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर आपका 50 है रूट स्क्वायर रूट 72 माइनस स्क्वायर, यही है ना, हाँ, स्क्वायर रूट 18 और ब्रैकेट के अंदर 1 है, और डिवाइड कितना है भाई, स्क्वायर रूट 12। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताना भाई, डिवाइड है यानी कि स्क्वायर रूट 12 का इसमें भाग लगाना है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 72 माइनस स्क्वायर रूट 18 अपॉन स्क्वायर रूट कितना 12 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके फैक्टर करेंगे, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फैक्टर नहीं कर रहा हूँ। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 यानी कि 6√2। आप इसके फैक्टर करना, 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। इसी तरीके से इसके करेंगे 18 के तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, ये हो, सॉरी हाँ 2√3 यही होगा, सही है, बिल्कुल सही, ठीक बराबर। आप देखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट में 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों कैसे सेम है, सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, यानी कि 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और स्क्वायर रूट में कितना है 2 अपॉन 2√3। अब आप देखना क्या आपके है, इस तरीके से आंसर है। आप देखेंगे इस तरीके से कोई भी आंसर आपका नहीं है, और जो ऑप्शन देख रहे हैं किसी में भी जो नीचे है वो स्क्वायर रूट नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे करेंगे, जो हमारा नीचे है उसी का ऊपर और नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे भाई, तो देखना ये तो 3 है, 3 रहने दो, √2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। गुणा हम कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन ये कितना 2। अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 3। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 6 अपॉन कितना 2। कौन सा भाई, डी ऑप्शन है ना, डी। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 51, तो ये बताने वाले तो नहीं हैं, तो चलो बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं, हालांकि छोड़ देते तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई बात नहीं, फटाफट से कर लेते हैं। आप देखेंगे स्क्वायर रूट कितना 80 है, माइनस स्क्वायर रूट 112 अपॉन स्क्वायर रूट 45 माइनस स्क्वायर रूट कितना है 63। तो देखना यहाँ मैं फैक्टर नहीं करूँगा, आप खुद फैक्टर करना, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। आप देखेंगे 80 है, कितना होता है 16 × 5 80, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5, माइनस ये हो जाएगा 4√7, क्यों, क्योंकि 16 × 7, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे ये हो जाएगा 3√5 और ये हो जाएगा 3√7, ठीक है। तो मैंने ये भाई डायरेक्ट किया है, ठीक है। फैक्टर करके आप खुद कर लेना। आप देखेंगे यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा √5 माइनस √7, ठीक है ना भाई। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो √5 माइनस √7 अपॉन यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √7। आप देखिए सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 4/3 बचेगा। 3 का भाग लगा दिए 4 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, और शेषफल में 3 से भाग, यानी कि 1 सही 1/3। कौन सा, 1 सही 1/3 यानी कि सी। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो देखो अगर फैक्टर में कर करके लिखता तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है ना, लेकिन मैं डायरेक्ट ही बता दिया आपको। इसी तरीके से आप देखेंगे 32 + 48 अपॉन 8 प्लस कितना है ये 12 है। तो देखा मैंने ये जो डायरेक्ट किया था, कैसे किया था भाई, मैंने आपसे बोला फैक्टर करके, हालांकि मैं अभी क्वेश्चन बताया था ऊपर। डायरेक्ट मैंने ऐसे किया कि जब आप इसके फैक्टर करें तो ये ध्यान रखिए कि इसमें से एक फैक्टर आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
पूर्ण वर्ग का मतलब उसका वर्गमूल आ जाए। 32 है और 32 के फैक्टर करेंगे 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 तो हो जाएगा बाहर और जो भी बचा 16 गुणा 2 यानी कि 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से देखें 48 है, 16 3 48, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 और अंदर कितना बचेगा 3। इसी तरीके से आप देखेंगे 8 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंदर रह जाएगा। प्लस ये देखेंगे 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 होगा और अंदर बच जाएगा 3। आ रहा समझ नहीं आ रहा? अब देखेंगे आप यहाँ पर ऊपर 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा √2 प्लस √3। इसी तरीके से नीचे जो आएगा 2 कॉमन आ जाएगा भाई, अंदर बचेगा √2 प्लस √3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, 4 कॉमन ले ले, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, 2 कॉमन ले लिया। आप देखेंगे दोनों सेम में कट जाएंगे और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, कौन सा भाई? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में भाई इतने क्वेश्चन करेंगे और कितने क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमारे 52। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आपसे बार बार बोलता हूँ अपने सभी साथियों तक वीडियो को जो है शेयर किया करो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।